Bismillahirrahmanirrahim. And I will start scalars and vectors. हम कर रहे हैं काइनेमेटिक्स यूनिट 2 पेज 33। हमें डिटेल में पढ़ना है कि स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ दी हुई है मैग्नीट्यूड, इसको समझें। मैग्नीट्यूड होती है वैल्यू, जो नंबर होता है ना, नंबर जो किसी चीज़ की वैल्यू होती है, नंबर जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड। जैसे अगर आप कहें कि आपका जो वज़न है, जो वेट है, वो है 55 kg। ठीक है, तो ये ना 55 जो वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड है। आपके वेट की जो मैग्नीट्यूड है वो 55 है। ठीक है, तो अभी हमने जो है ना वो बताना है कि स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है। पहली चीज़ ये कि ये दोनों क्या होती हैं, क्वांटिटीज़ होते हैं। क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फ़र्क क्या है? जो स्केलर होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्राइब मीन उसको बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ स्केलर। ठीक है, इसमें वही दी है एग्जांपल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी मींस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड क्या है? वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। जो हमने आपको बताया कि जो नंबर होता है उसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। जो उसकी वैल्यू होती है, जो नंबर होता है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो जब आपने स्केलर्स को डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो स्केलर क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है जी के द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी मींस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट सच एज 2.5 kg, 40 सेकंड्स, 1.8 मीटर। ठीक है, अब अगर कहें जी कि उसने 40 किलोमीटर ना फासला तय किया कार पे। ठीक है, ही ड्रोव द कार फॉर 40 किलोमीटर्स, तो ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये इसकी मैग्नीट्यूड या इसकी जो है ना वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये साथ इसकी यूनिट है। ठीक है, हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए थी, मैग्नीट्यूड और यूनिट। उससे हमें पता चल गया कि ये 40 किलोमीटर्स क्या है। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस। तो एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की? मैस, डिस्टेंस, मैस, डिस्टेंस इसको आप लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, टाइम जैसे 20 सेकंड्स, 50 मिनट्स, स्पीड है, वॉल्यूम है, वर्क एंड एनर्जी। ये क्या है? ये एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के। अब हम चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है मैग्नीट्यूड जो है वो काफ़ी नहीं होती। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, सिमत। ठीक है, जैसे आप कहें कि आई ड्रोव द कार 40 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। अब इसमें जो है ना वो मैग्नीट्यूड और यूनिट जो है ना वो तो ये तो आ गई मैग्नीट्यूड, लेकिन साथ हमने ये भी बता दिया कि कहाँ गए हम, किस तरफ गए हम, नॉर्थ की तरफ गए। तो डायरेक्शन भी साथ जो है ना वो हमने इंक्लूड कर दी। ठीक है, तो वेक्टर इज दैट क्वांटिटी व्हेन यू डिस्क्राइब दैट क्वांटिटी यू नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, सो टू थिंग्स आर मैंडेटरी टू express or represent or describe a vector quantity.
इसके मतलब ये जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी जो ऊपर डेफिनेशन बॉक्स में लिखी हुई है वो है अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब वेक्टर्स का हम जो है ना आपको पढ़ के बताते हैं कि जैसे ये हमने आपको बताया कि 40 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो अब ये जो है ना इसको हम डिस्टेंस नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है? डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है या साथ यूनिट होती है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज़ें होती हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो स्पीड होती है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होती है कि स्पीड कितनी है जी उसकी 40 किलोमीटर फी घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर्स या 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जबकि एक होता है वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होती है ना इसमें दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है वही जो डिफरेंस है वो स्पीड और वेलोसिटी में है, ठीक। अब जैसे हमने उसकी स्केलर की बताई थी आपको एग्जांपल्स, जो वेक्टर्स की जो एग्जांपल्स हैं, एक तो हमने बता दिया आपको डिस्प्लेसमेंट, फिर आपको बता दिया वेलोसिटी, इस तरह से एक्सेलरेशन, ठीक है जी। ये आपने याद रखनी है। इस तरह से यहाँ दिया हुआ है फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये जो है ना इसकी एग्जांपल्स हैं। ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन। Examples of vectors are velocity, displacement, force, momentum, torque, etc. It would be meaningless to describe vectors without direction. अगर direction नहीं है तो you can't describe a vector. For example, distance of a place from reference point is insufficient to locate that place. The direction of that place from reference point is also necessary to locate it. ठीक है, बॉक्स में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। A vector quantity is described completely by magnitude and direction. ठीक है जी। तो ये जो है आपने ये याद रखना है स्केलर और वेक्टर, और साथ साथ इसमें हमने कवर कर दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है और स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी याद रखनी है, स्केलर्स की भी और साथ वेक्टर्स की भी।